चलिएगा। मार सब चलो, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रॉयल इंस्टीट्यूट में। अपन बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। लोग इसको बहुत ही लॉलीपॉप सब्जेक्ट समझते थे, ये सत्य बात है। पशुपालन, इस पशुपालन को तो पढ़ देंगे, गाय भैंस भेड़ बकरी तो है। लोग बीते एग्जामों में लंबे हो गए पशुपालन में। हाँ, कोई उनको वापस सी मतलब वो करने वाला नहीं मिला। कोई ट्यूशन दे के सीधा गड़ी की तरफ, ट्यूशन दे के सीधा गड़ी की तरफ, क्योंकि ऐसे गई वैकेंसी में 22 ट्यूशन पशुपालन से थे। कितने थे? बढ़िया ट्यूशन थे, लजीज ट्यूशन। राजा वही है जिसका थोड़ी पर जो है कब्जा है। समझिए, ट्यूशन 5 लाख निकाल लो, 10, तो वो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। जिसकी थ्योरी बढ़िया है फिर ट्यूशन निकाल, तब मजा अलग है। तो अपना तो एक ही कंसेप्ट है, रोज का रोज पढ़िएगा। राम राम जी सर। बजरंग आलमोनेंट, ये कौन सी थी? कान फ्यूज कर दिए मेरे। चलो बिल्कुल चलाएंगे। बात कर रहे हैं अपने पशुपालन की। हाँ, अपने एनिमल हस्बेंड्री, पशुपति। लगभग जो है अपन मान के चलो सर 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 20 क्वेश्चन आते हैं। 60 एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20 क्वेश्चन मान के चले आप पशुपालन से आते हैं, यानी कि 60 नंबर की मान के चलिए। तो ये पशुपालन जो है अपन इसको 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। ऐसे उलट धुलट नहीं करेंगे जब पहले डिजीज पढ़ लिया, ब्रीड्स पढ़ लिया, जीरो से बिल्कुल पढ़ाऊंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि सर आवाज थोड़ी अटक अटक कर आ रही है। आवाज अटक रही तो क्या करें बताओ? करेंगे अभी कुछ कुछ। चलो, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सर बेसिक। क्या पढ़ेंगे अपन? बेसिक। इसके अंदर जितना भी छोटे से लेकर वैज्ञानिक नाम से लेकर अंडे की संरचना सारा कुछ बताएंगे। जैसे श्वसन दर, नाड़ी दर क्या होती है, मध्यकाल, मध्य चक्र, आहार के बारे में, आवास के बारे में, गुणसूत्र, जितने भी छोटी मोटी चीजें सारी क्लियर करेंगे अपन। बशर्ते ये है कि रोज का रोज घर जाके पढ़ना पड़ेगा, तभी है मजा। बाकी क्या है कि बाहर इकट्ठा हो जाता है दिमाग के अंदर, क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो। अभी समय है अपने पास, और समय है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टांग पे टांग दे के बैठ जाए बाहर मार्केट में। समझ गए? बाहर जो है माता जी, हे माता जी सिलेक्शन करा दी, बेड़ा पार, प्रसाद चढ़ा दे ताकि कमरी पे। तो माता जी साथ उन्हीं का देगी जो तैयारी करेगा। बेसिक अपन पढ़ेंगे लगभग 15 से लेके 20 क्लास आप मान के चले। हाँ आओ। और उसके बाद में आती है सर नस्लें। क्या आती है? अब सर जब बात सुपरवाइजर की हो रही तो नस्लें बढ़िया तरीके से पढ़नी पड़ती है। बढ़िया कैसे? आजकल पता क्वेश्चनों का जो लेवल रहता है वो रहता है कि सर सत्य असत्य कथनों का जो है बहुत लफड़ा रहता है। तो ऐसे लफड़े वाले क्वेश्चनों में वही राजा बनता है जो थ्योरी बढ़िया पढ़ता है। बाकी नॉर्मल जैसे ऑप्शन, सादे ऑप्शन जब आते हैं चार, तो हर कोई उत्तर भी दे सकता, टिप्पो भी मार सके साहब। पर जब ये लेंथी क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें टिप्पा नहीं चलता साहब। उसमें तो ये दिमाग चाहिए कि जब लिखा हुआ है वहां पर कि मालवी भैंस की द्विकाजी नस्ल है, लोग कहेंगे आसरी द्विकाजी भैंस की थोड़ी है मालवी नस्ल, वो तो गाय की है। किसकी है? तो ऐसी चीजों में क्या अपने को सुव्यवस्थित पढ़ना पड़ता है। चलो, तो नस्लें अच्छे से पढ़ेंगे, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट मुर्गियां। बात बीमारियों की, जिसको बोलते हैं एनिमल डिजीज बोलते हैं।
सर एक ही माइक रखो, माइक तो एक ही है, दो थोड़ी। आवाज गूंज रही बेटा, अपनी आवाज ऐसी है, बल्लाल देव की तरह आवाज भी आएगी आवाज तो। चलो मैं धीरे कुछ कर रहा हूं। निचला में सेट कराने देखा, बेस बढ़ेगी वापस। हाँ, अब मुझे बताइएगा आवाज आ रही क्या, अच्छे से आ रही क्या? बीमारियां, पिछली बार क्वेश्चन था, मैं जो सत्य असत्य कथन की बात बता रहा हूं ना, फाउल कोलेरा, क्या फाउल कोलेरा वायरस जनित बीमारी। सर ये कौन सी बात हो गई, 11-12 की बुक में तो ये बीमारी नहीं है, तो इसने क्यों दिया क्वेश्चन? देगा उसकी मर्जी, वो तो कुछ भी दे सकता है। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा बीमारियों से, एनिमल डिजीज से। तो पूछे, तेरे में दम होना चाहिए, चाहे विटामिन की कमी से पूछे, चाहे खनिज की कमी से पूछे, चाहे वायरस की पूछे, चाहे जीवाणु जनित की पूछे। वो पिछली बार जो था वो फाउल कोलेरा मुर्गियों की जीवाणु जनित बीमारी है, जो कि पास्चुरेला मल्टोसिडा नामक जीवाणु से होती है। ठीक है, चलो बीमारियों का भी पोस्टमार्टम कर देंगे। एक चीज का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे अपन, एंथ्रेक्स का, बाकी में सबका मैं रड़क निकाल दूंगा मैं। चलो रप्पा रप्पा कर देंगे अपन। चलो बात कर रहे हैं दूध, अमूल दूध पीता है इंडिया। अब दूध की चीजें हैं तो दूध में क्या है कि बेटा मास्टर के साथ साथ में स्टूडेंट को भी ध्यान रखना पड़ता है। इसमें समझाने की चीजें बहुत कम है, वो याद करने की चीजें होती है। जैसे अब दूध में अम्लता कितना परसेंटेज होती है, तो मैंने तो बोल दिया, अब याद कौन करेगा उसको, आप ही करोगे ना, क्या ट्रिक लगाऊं मैं उसमें? या दूध की अम्लता कितनी ऐसा करूं आपको? 0.14 से 0.16% होती है। खीस में कितनी होती है, दही में कितनी होती है, तो वो आपको ऐसी चीजें याद करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा जोर देना पड़ेगा आपको। बाकी इसकी जिम्मेदारी मेरी, पूरा रेशियो इसी का, तुरंत 18 क्वेश्चन तो आपके इसमें से आ जाएगी पूरे। बेचारे बच्चे गरीबड़े 2 क्वेश्चन तो वो, जैसे टोंड दूध में फैट कितनी होती है, सनप कितनी होती है ना। पिछली बार जैसे आए थे एल्कोहल टेस्ट आया था, सेडिमेंट टेस्ट आया था, मिलान कीजिए वाले नहीं आए थे कि वो वाले, तो वो चीजें याद करनी पड़ती है। तो अपन अब बढ़िया शुरुआत करें क्या? हाँ, भगवान महाकाल पशुपति का नाम लेकर। चलो, आपने कभी पढ़ा होगा आपके जीवन में कि बता, पानी बोतल कि सर प्रसव क्रिया, ये हटा दो क्या माइक, क्या दिक्कत है? चलो मैं हटा ही देता हूं, वैसे ही अपनी तो आवाज ठीक है। चलो, आपने कभी पढ़ा है कि सर मुर्गे का आवाज क्या कहलाता है, ये समूह क्या कहलाता है, भेड़ में मैथुन क्रिया क्या कहलाती है? कभी सुना है नाम, ऐसे नाम अटपटे नाम, बताओ तो क्या है? मैटिंग प्रोसेस इन शिप, आप इंग्लिश मीडियम के थे हैं? नो, कूलिंग, काविंग, वो तो काविंग तो वो तो काउ बफेलो की है। अब देखो, कोई बात नहीं, अब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, मैं तो पूछ रहा हूं, चुटकियों में याद हो जाएगा, आप तो बोर्ड पे देखो, इधर उधर कहीं किसी के सोशल मीडिया पर ध्यान है तो उसको खत्म कर दो, आप खबर रहो। नहीं ऐसा रहता है, क्योंकि होली का त्योहार था, कई लोग गांव से आए हैं, तो वो रहता है थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो। चलो, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा जानवर, क्या लिखूंगा? तो इधर अपन लिख देते हैं जानवर, क्या लिख देंगे? जानवर लिख देंगे सब। और इधर अपन लिख देंगे सर प्रोड नर, क्या लिख देंगे रे? हाँ, प्रोड नर का मतलब होता है सर बूढ़ा आदमी। कौन सा आदमी रे? हाँ, 0 से पढ़ रहे हैं एनिमल को। ये क्वेश्चन आया था, शायद 21 की भर्ती थी,
ऐसी जवान मादा जिसने एक बार भी प्रसव नहीं किया हो। एक बार भी प्रसव नहीं किया हो मतलब वो जवान मादा है। अभी क्या है? हाँ, तो वो हिपर आंसर सही हुआ था उसका। क्या हुआ था? हिपर। तो अभी आप ये टेबल जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा वो वाला क्वेश्चन। प्रौढ़ नर लिख देता हूं, इधर मैं लिख देता हूं प्रौढ़ मादा। प्रौढ़ मादा मतलब बूढ़ी लुगाई और ये बूढ़ा आदमी, इन दोनों से जो बच्चा हुआ है उसका नाम है नवजात। क्या नाम है? चलो अब इधर अपन बात करेंगे जवान नर की। किसकी? जवान नर। और इधर बात करेंगे अपन जवान मादा की। किसकी बात करेंगे? हाँ, जवान नर जवान मादा। ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक, सर दिख नहीं रहा है तारा, अपने फोन को पानी में डाल के देखो एक बार। सबको दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? नेट में कोई प्रॉब्लम होगी। ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बच्चा नहीं दिया है, सर ट्राई नहीं की सर, अभी छोटे हैं। क्या है? और इधर मैं बात कर लूंगा प्रसव क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रसव क्रिया का मतलब बच्चे को हम खींच रहा हूं। भाई गाय बच्चा दे रही सर, उसको बोलते हैं क्या? अरे प्रसव क्रिया नहीं, उसको बोलते क्या है? मैं तो ये कह रहा हूं, किसी को नहीं आ रहा, मैं ये मान के चल रहा हूं। अभी आप ट्रिक से उसको बताओगे कि सर इसको ये कहते हैं। इधर देखो, इधर प्रसव क्रिया लिख दी, इधर मैं बात करूंगा मैथुन क्रिया। कौन सी क्रिया? यानी कि समागम की क्रिया। मैथुन क्रिया, समागम की क्रिया, यानी मैटिंग प्रोसेस। समझ में आ गई कि आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कवि क्या कहना चाह रहा है? और इधर मैं बात कर रहा हूं समूह। किसकी बात कर रहा हूं रे? यानी कि सर नहीं दिख रहा। अच्छा, ये ऊपर वाला नहीं दिख रहा, यूं हो सकता है। अब देखो दिख रहा है क्या आपको? अब भी नहीं दिख रहा तो फिर मैं कुछ और जुगाड़ लगाऊं, कुछ कुछ लगाएंगे। चलो अपन बात कर रहे हैं गाय की। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? हाँ देखो, मैं कुछ चीजें इंग्लिश में लिखूंगा, यानी कि ट्रिक में काम आएगी वो। हालांकि उनको इंग्लिश में ये कहते नहीं है, मतलब वही हिंदी में लिखेंगे और वही इंग्लिश में लिखेंगे। आगे बात समझ में? चलो सबसे पहले बात करेंगे कि काऊ के प्रौढ़ नर को कहेंगे बुल। क्या कहेंगे? हाँ, यानी कि सांड जी। क्या बोलेंगे? प्रौढ़ मादा को बोलेंगे काऊ जी। क्या बोलेंगे? इसके नवजात को बोलते हैं काफ। क्या बोलेंगे? काल्फ नहीं, काफ। ये देखो हिंदी में काफ ऐसे लिखा जाता है, कोई दिक्कत? हिंदी में काफ ऐसे लिखा जाता है। जवान नर का यदि आपको पता लगाना है तो इसके प्रौढ़ नर को और इसके नवजात को मिला देना है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सर बुल काफ। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बुल काफ। जवान मादा जो होती है गाय भैंस की, किसकी? गाय भैंस की जो जवान मादा होती है उसको हीपर बोला जाता है। क्या बोला जाता रे? यानी कि बछिया। क्या बोलते हैं? बछिया। गांव में बोले पड्डी साहब, पड्डी। बछिया बोलते हीपर। गाय भैंस की जवान मादा को क्या बोलेंगे? हीपर। अब देखो प्रसव क्रिया। प्रसव क्रिया का पता लगाना तो आपको कहां जाना पड़ेगा? नवजात पे। कहां जाना पड़ेगा? नवजात में क्या लिखा हुआ है? काप लिखा हुआ। तो काप का क्या हो जाएगा? काविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा रे? काप का क्या हो जाएगा? काविंग हो जाएगा। मैथुन क्रिया को सर्विंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है रे? और समूह को जो है गाय भैंस के समूह को हर्ड बोला जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत आई क्या? बात कर रहे हैं भैंस की। किसकी बात कर रहे हैं? भैंस के प्रौढ़ नर को कहेंगे बुल। क्या कहेंगे? यानी कि भैंसा जी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रौढ़ मादा को कहेंगे बफेलो। कौन सी फेल्लो?
बफेलो। नवजात को बोलेंगे काफ। अब ईमानदारी से कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, मैं आपका माइंड टेस्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है? किसी को बुरा तो नहीं लगेगा ना भाई क्वेश्चन पूछना? हाँ चलो भैया आप बताओ, बैठे बैठे बताओ, खड़ा नहीं होना किसी को यहां, और बीच में भी नहीं बोलना किसी को। जवान नर में मैं क्या लिखूं? यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताइएगा भैंस के जवान नर को क्या कहते हैं, अपने को ट्रिक से देखना है। वेरी गुड, क्या कहेंगे? बुलकाफ। मैंने कहा था जवान नर का यदि पता लगाना है तो इसके प्रौढ़ नर को और इसके नवजात को मिला देना। तो क्या लिखेंगे अपन? बुलकाफ। क्या लिखेंगे? बुलकाफ। मतलब हिंदी में वहां पर एग्जाम में जो है ना, ऐसे लिखा हुआ आएगा बुलकाफ, ये ऐसे लिखा हुआ आएगा। ये अपन इसलिए ही लिख रहे हैं ताकि ट्रिक से आपको समझ में आ जाए थोड़ी। गाय भैंस की जो जवान मादा होती है, गाय भैंस की जो जवान मादा होती है, चलो कोई बात नहीं, आप बताओ इसमें प्रसव क्रिया में बताओ। बताओ इसमें, यहां पर बताना प्रसव क्रिया। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मैंने यहां पर जब लिखा था तो क्या मैंने चीजें जो है इस्तेमाल की थी। आप टम्पिंग, ये कौन सा है टम्पिंग? वेरी गुड। अरे बेटा इधर देखो, मैंने बोला था कि प्रसव क्रिया का पता लगाने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? नवजात में क्या लिखा हुआ बताओ? काफ लिखा, तो काफ से क्या हो जाएगा? काविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काविंग हो गया। क्या हो गया? काविंग। अब आई बात समझ में? हाँ, तो मैथुन क्रिया को क्या बोलेंगे? गाय भैंस की मैथुन क्रिया को सर्विंग। ये समूह कहलाएगा हर्ड। अरे थोड़ी दिक्कत आएगी यार, क्योंकि आपने ये चीजें कभी पढ़ी नहीं जिंदगी में, सीधी बात है ये। आगे बात समझ में? तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं हलवा दे रहा हूं आपको। क्या? ठीक है चलो। और पढ़ी तो भी मिक्स पढ़ी सारी, जैसे गाय की नस्लें पढ़ी ना, वहीं पर ये चीजें पढ़ ली कि जवान नस्ल को क्या कहते हैं, उसकी प्रसव क्रिया। तो वो एक रट्टा मारने जैसी बात हो गई, उसको समझोगे कैसे फिर आप? ये सारी कचरा जो है ना एक ही पन्ने पे आ गई। आप बात कर रहे हैं भेड़ की, किसकी बात कर रहे हैं? भेड़ के प्रौढ़ नर को रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेम। राम नहीं, रेम बोलते हैं। ये रेम ऐसे लिखते हैं, ये रेम, ठीक है? प्रौढ़ मादा को बोलेंगे इव। क्या बोलेंगे? प्रौढ़ मादा को क्या बोलेंगे? इव। ये इव ऐसे लिखते हैं। चलो, इसके नवजात को बोलेंगे अपन लैम्ब। क्या बोलते हैं रे? हाँ, LAMB, लैम्ब बोलते हैं। चलो आप बताओ, जवान नर में बताओ। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपन कंपटीशन की क्लासेस में बैठे हैं। ZCUT का नहीं है सीन, जहां के भाई सिलेक्शन 200 पे भी होता है, 250 पे भी होता है, 300 पे भी होता है। देखो, ये जब मैंने लिखा था ना, ये देखो एक बार दिमाग को घुमा वापस, ये वाला मैंने किस किस को जोड़ा था? इनको और इनको नहीं जोड़ा था। अब जब मैं इनका पूछ रहा हूं तो आप इनको और इनको नहीं जोड़ सकते क्या? तो क्या बोलूं मैं इसको? रैम लैम। क्या हो गया? रैम लैम्ब हो गया। क्या हो गया? रैम लैम्ब। भेड़ की जवान नर को रैम लैम्ब बोला जाता है। अब देखो, गाय भैंस की जवान मादा को तो अपन हीपर बोलते हैं, बचिया पाडी। भेड़ की जवान मादा को अपन इसकी प्रौढ़ मादा और इसकी नवजात को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? एव लैम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसव क्रिया जल्दी बताओ।
देखो, कभी भी जज्बात में ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए। प्रसव क्रिया जो है कहां से, नवजात से, तो हो जाएगी लैम्बिंग। क्या हो जाएगी? ये एग्जामिनर आपको ऐसे पूछेगा, लैम्बिंग यू। ठीक है, चलो। अब इसकी जो मैथुन क्रिया ना, वो होगी टपिंग। कब गई आप? टपिंग, टपिंग। ये लो बेटा, टपिंग। ठीक है, और ये क्वेश्चन सुपरवाइजर में आया हुआ, टपिंग 2018 में। पेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। समागम, मैथुन क्रिया, है ना, सब एक ही चीज है। समूह को बोलेंगे फ्लॉक। वेरी इंपॉर्टेंट। अरे फ्लोक, जैसे कि मैं गांव में बेड़े लेके जा रहा हूं, ट्र 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 ट्र, उसको गांव में रेवड़ बोलते हैं। अपन क्या बोलेंगे? गांव में क्या बोलते हैं? 50 बेड़े और बकरियां साथ रहती है तो रेवड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसको? रेवड़ बोलते हैं। तो मैं ये ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूं, रेवड़, फ्लॉक, रेवड़। एक और बढ़िया नाम आता है, हर्टल। क्या है? हर्टल। फ्लॉक या हर्टल किसका समूह है? बेड़ का। बात हो रही है जी बकरी की। किसकी बात हो रही है? बकरी के प्रौढ़ नर को बोलेंगे बक, यानी बकरा। क्या बोलेंगे? प्रौढ़ जो मादा होती है उसको बोलते हैं डोई या नैनी। डोई या नैनी। इसके नवजात को बोलेंगे किड। क्या बोलेंगे? चुप रहना। हाँ, आप बताओ, वापस बताओ बेटा आप, इसमें यहां क्या लिखूं? थोड़ा दिमाग में जोड़ दे। चुप। किडिंग। क्या होगा? किडिंग। भाई प्रसव क्रिया का पूछा। वेरी गुड बेटा। किड से क्या हो जाएगा? किडिंग हो जाएगा। एसएल, ये हो गया किडिंग। और यहां क्या लिखूं? ये हो जाएगा बकिड। यह एग्जामिनर हो सकता है बकिड ना पूछ के बकलिंग भी पूछ सकता है। क्या? बकलिंग। और यह गोटलिंग भी दे देगा। और यहां अपन डोई किड या नैनी किड लिख सकते हैं क्या? तो मैं यहां लिख देता हूं डोई किड। बकरी की जो मैथुन क्रिया होती है उसको सर्विंग बोला जाता है। और बकरी का जो, क्योंकि भेड़ों के साथ बकरियां भी तो होती है ना, फ्लॉग या रेवड़ बोल दो, या ट्रिप बोल दो, ट्रिप, या बैंड, या बैंड। क्या बोलेंगे? या बैंड बोल दो। चलो, बात कर रहे हैं अपन सूल्डे की। किसकी बात कर रहे हैं? सुअर की बात कर रहे हैं। अब देखिएगा भैया, इन चारों का आपको फंडा समझ में आया क्या इनका? सुअर का फंडा अलग है थोड़ा। अलग कैसे? लॉजिक से याद होना चाहिए सर। ये सुअर का बूढ़ा आदमी, ये क्या है? बूढ़े आदमी तो है ये। सुअर का बूढ़ा आदमी हो गया साहब बोर। क्या हो गया? बोर हो गया। वो तो ढीला ढक्कन की तरह बूढ़ा आदमी। तो बोर हुए आदमी को मनाने के लिए उसकी लुगाई आएगी पास में। अजी ताके कहीं हो थे, रुशियोड़ा अच्छो कौन लागू माने थे। नहीं बोलो जरा, कौन बोल सी? मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको? मारवाड़ी बोलता हूं मैं, हुई मारवाड़ी सर। गांव को आदमी हो साहब। चलो, तो साहब सुअर का जो है प्रौढ़ नर जो है वो बोर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो सुअर के प्रौढ़ नर को क्या बोलेंगे? बोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर एग्जामिनर इस तरह पूछेगा। एग्जामिनर तो वो पूछेगा ऐसे बोर टाइप में, है ना? बोर, बोर बोलते हैं। बोर हो गया क्या? सुअर का बूढ़ा आदमी क्या हो गया? बोर हो गया। तो उसकी लुगाई उसको मनाने के लिए क्या करेगी? शो करेगी। राणा जी माफ कर दो, गलती मारे से हो गई, डिंग चिक डिंग, जो भी ट्यून आती है वो लगा देगा। तो बोर हुए आदमी को मनाने के लिए उसकी लुगाई शो कर रही। तो कबाड़ा तो बुढ़ापे में भी हो सकता है। तो बच्चा जो है सर पिघल जाएगा। बच्चा क्या कर जाएगा?
तो सुअर के नवजात को पिगलेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पिगलेट किसको बोलते हैं? सुअर को। बच्चा पिघल गया सर। बूढ़े आदमी को देखकर ये भी, इस बूढ़े आदमी को देखकर जवान चोरे भी सोचते कि हम भी नाटक कर लें, क्या पता हमारे भी जो है शो करे। परंतु आजकल की ये नई पीढ़ी है, आटे तो साफ सीधो धक्को देर बाहर काट। बॉस को सुबह जाने उन तुम लुगाइयां बड़ी डेंजर आ रही है साहब। वो समय गया जब अपने दादाजी और दादी वाला जमाना था, मान सम्मान में कोई कदर नहीं छोड़ते थे और घूंघट को यहाँ रखते। आजकल घूंघट को बेटे यहाँ रखते हैं, ऐसे नहीं थे पल्लो लटके वो गाने चल रहे हैं अभी। तो जवान नर फिर से बोर हो जाता है। क्या हो जाता है रे? तो जवान नर को कहेंगे बॉर्लिंग। क्या कहेंगे रे? पहले की लुगाइयां, पहले की औरतें सो कर लेती थी, परंतु आजकल की जवान माताएं गिल्टी फील करती है। क्या फील करती है? गिल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जवान माता क्या बोलेंगे? गिल्ट। बात हो रही जी प्रसव क्रिया। अब गाय एक जगह बच्चा दे देगी सर, वो तो खींच लिया, एक ही जगह पटक दिया। सूरी 13-14 बच्चे देती है। कितने? तो एक जगह सूरी बच्चा देगी तो जो स्टार्टिंग में 4 बच्चे आएंगे वो तो लंबे हो जाएंगे, क्योंकि भाई साहब 10 और आएंगे ऊपर, तो वो तो लूले लंगड़े हो जाएंगे। भाई साहब ओए मेरी शक्तियों गलत इस्तेमाल कर रहा था। तो सूरी क्या है, ये ध्यान में रखते हुए 4 बच्चे यहाँ दे दिए, 4 भैया के पीछे दे दिए, 4 इधर इन भैया के पीछे दिए, 4 मेरे पीछे दे दिए। तो सूरी क्या करती है? फेरा लगाएगी। क्या करेगी रे? तो सूअर की प्रसव क्रिया को फैरोइंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूअर की प्रसव क्रिया को क्या बोला जाता है? फैरोइंग बोला जाता है। मैथुन क्रिया कपलिंग क्या कहलाएगा रे? सूअर की मैथुन क्रिया क्या कहलाएगी? कपल चाय की थड़ी पर चाय पी रहे थे या डोमिनोज पिज्जा खा रहे थे, कुछ भी मान लो। आई गो साहब दादो दिखे तो अपाड़ा टबरी काडियो जूतो और धारा थोड़ा करके धोतियां कर। तो कपल जो है भाई साहब पिज्जा देगा न कोई पिज्जा, सीधा व्हाइट टेबल से गए वो तो, और कपल जाके छुप गए किसी ड्रॉ में, अलमारी में। किसमें रे? समूह को ड्रॉ बोलते हैं। सुअर के समूह को क्या बोलेंगे? ड्रॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉ या हर्ड भी बोलेंगे। देखो मजे की बात, क्वेश्चन लजीज क्वेश्चन कौन कौन से बने हैं? एक तो टपिंग वाला ध्यान रखें, एक तो ये वाली। ये दोनों क्वेश्चन जो लजीज दिख रहे हैं एग्जामिनर को, वो क्वेश्चन उसने पूछा है और वैकेंसी में पूछा गया। ये 18 की वैकेंसी है, 21 वाली में मुझे लजीज और क्या दिख रहा है? कपलिंग वाला। ध्यान रखें, सुअर की मैथुन क्रिया क्या कहलाती है? हर्ड किस किस में समूह होता है? गाय में, भैंस में और सुअर में। यूनिक है ड्रो। फ्लॉक किस किस में होता है? भेड़ बकरी में। और ये जो नाम पर्सनली देख रहे हैं ये सब यूनिक वर्ड है। तो गाय भैंस भेड़ बकरी और सुअर का तो अपन ने कर दिया। अब बात करते हैं अपन मुर्गे की। किसकी रे? मुर्गे का प्रोड नर क्या कहलाएगा? कॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और प्रोड मादा हैन। नवजात चिकी बॉय, कौन सा बॉय? चिकी बॉय कहलाएगा। और जवान नर कहलाता कॉकरेल। कौन सी रेल? जवान मादा पुलेट कहलाता। क्या कहलाता रे? और मुर्गे की जो प्रसव क्रिया जो होती है मुर्गी में, ब्याने की क्रिया हैचिंग होता है। क्या होता है? हैचिंग। और एक होता है लेइंग। लेइंग का मतलब होता है अंडे देना। मुर्गी अंडा दे रही सर, ओ दे दिया, पटक दिया, कैच कर लिया। हैचिंग का मतलब होता है अंडे से चूजा बाहर निकलेगा, मम्मा में आ गया, कहाँ हो आप, वो होता है हैचिंग होता है। समझ गए? और फिर बात कर रहे हैं इसकी मैथुन क्रिया की, सर्विंग बोलेंगे। और ग्रुप को जो है फ्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है।
बात कर रहे हैं घोड़े की। किसकी रे? घोड़े के प्रौढ़ नर को क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे? अभी बात करते हैं, क्या कहते हैं। समझ में तो आ रहा ना आपको? चलो, घोड़े के प्रौढ़ नर को बोलते हैं स्टैलियन। क्या बोलते हैं रे? स्टैलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैलियन। समझ दिख रहा है? घोड़ा। और घोड़े के प्रौढ़ नर को क्या बोलेंगे? स्टैलियन बोलेंगे। और इसको बोलेंगे मेयर, घोड़ी। क्या बोलेंगे? हाँ, और इसके बच्चे को बोलते हैं फॉल। क्या बोलते हैं? अब बताओ इसकी प्रसव क्रिया क्या होगी? फॉलिंग। यहां अपन ने प्रसव, ये नवजात को देखकर इसकी प्रसव क्रिया नहीं लिख रहे थे क्या? भाई काप से काविंग, काप से काविंग, लैम से लैम्बिंग, किड से किडिंग। वैसे ही यहाँ फॉल से क्या हो जाएगा? फॉल से क्या हो जाएगा? फॉलिंग। घोड़े की प्रसव क्रिया, घोड़ी में प्रसव क्रिया, बच्चा देने की क्रिया को क्या बोलेंगे? फॉलिंग बोलेंगे। और इसको बोलते हैं कॉल्ट। जवान नर को, घोड़े के जवान नर को क्या बोलेंगे? कॉल्ट। और घोड़े में जवान मादा को क्या बोलेंगे? फिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिली बोलते हैं। चलो, एक यूनिक और वर्ड है। घोड़ी में मैथुन क्रिया को बोलते हैं कवरिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कवरिंग बोलते हैं। और घोड़े के समूह को बोलते हैं पैक। क्या बोलते हैं रे? पैक बोलते हैं इसके समूह को। चलो, तो ये है टेबल। कितना भी आउट ऑफ सिलेबस दे, इससे बार कुछ नहीं जाना। यदि इस शब्दावली से क्वेश्चन पूछता तो लिखिएगा। एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत ही यहीं से होती है। इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो कॉपी को घुमाकर लिखना है, यूं घुमाकर। इधर दो, आप मुझे दो। ये ऐसे लिखना है, ऐसे। ये टेबल ऐसे लिखनी है आपको। ऑनलाइन वाले भैया भी देख लीजिएगा, यहां से यूं। और लिखना भी जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। आपको ऐसे सुडुको की तरह, अखबार की तरह नहीं भरना है आपको। ये पहले तो ये प्रॉपर नाम लिखो, फिर ये नाम लिखो, फिर ये प्रॉपर, यूं। ये यूं आएगा, यूं, तभी याद होगा। ये ऐसे भरोगे तो याद ही नहीं होगा। राहुल कुमार जाट नहीं बेटा, केमल का नहीं कराएंगे। ऐसे होने को तो सब जानवरों की होती है, कोई केमल की क्यों, चूहे की भी होती है। 9 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर आई एम फ्रॉम बूंदी। राम राम साहब। हाँ जी, दिलकुश जी प्रजापति, राम राम। लिख रहे हो? लिख लिए? वाह। लिखो, कोई कैसे भी लिखो, आपकी मर्जी। पर आप साथ साथ में याद कर लो। झंडे गाड़ देंगे अपन, मजाक नहीं कर रहा हूं। अच्छा, फिर आप यूं ट्रांसफर हो गए यूं? तो अभी
बढ़िया बनाओ नोट्स की कॉपी, फूटरी फटाक। कॉल्ट, COLT, कॉल्ट या छोटा टी लिख दो, क्या दिक्कत है। ठंडे पीछे बंद करें फिर इसको, चिल्ड बोलो इसको, ठंड वंड क्या बोल रहे हो, चिल्ड। बढ़िया है, तो अच्छा रूम है ना आपके, तो इतना अच्छा शालीन रूम है, चिल्ड रूम है, और क्या चाहिए। नींद तो बेटा देखो मजबूत रहना पड़ेगा, नींद तो किसको नहीं आती। हर आदमी चाहता है कि मैं 24 घंटे में से 22 घंटे नींद लूं। हाँ, पढ़ा ही रहूं पूरे दिन भर, कुछ करने के लिए तपड़ो तो पड़सी। अशोक सर जी, अभी ये न्यू बैच चल रहा है, इसमें सब सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट से ही शुरू होगी क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल प्योर स्टार्टिंग से, जैसे कि मैंने मेरी एनिमल हस्बेंड्री अभी बताई आपको, ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, बिल्कुल जीरो से, एकदम प्योर बैच है वो। हाँ अंकित, कपलिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। पुनीत सर सुपरवाइजर और जेट एनिमल हस्बेंड्री के सिलेबस सेम ही है क्या? अरे सिलेबस सेम तो है ही, पर आप देखो क्वेश्चनों के जो जवाब वो पूछने के तरीके हैं, लेवल का फर्क है। देखो पूछने का जो है, ब्रीड्स में जैसे कि जो 12th में जो लाइनें हैं वो लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ती है। अब जैसे सत्य सत्य कथन की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें पूछेगा ही ना, जैसे मारवाड़ी भेड़ है, उसके कान छोटे हुए मोड़े हुए, ये बात सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है सर। तो ये ऐसी चीजें, बारीक से बारीक चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ये बात है। यहां पर एक नंबर से यदि एक पॉइंट से पीछे रह गई तो पीछे ही है। बाकी जेट में सिलेक्शन 150 पे भी होता है, 200 पे भी होता है, 250 पे भी होता है, 300 पे भी होता है। बात वो है, समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कवि क्या कहना चाह रहा है। हाँ, चले आगे अपन, चलो लिख लिए क्या लल्लन जी? लल्लन सिंह मंत्री है पशुपालन के इंडिया लेवल पर, बिहार के हैं वो, कहां से हैं? लल्लन सिंह उर्फ डॉक्टर राजीव रंजन।
चले आगे। लिख लिया क्या भैया? लिखो लिखो, आराम से लिख लो। तो ये घर जाके रफ कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है? मवेशी का मतलब क्या होता है? बताओ। गाय से रिलेटेड जो भी, नो, गाय भेड़ नहीं, ओनली गाय से रिलेटेड, जैसे विदेशी गाय, संकर गाय, है ना? ये सब किस में आते हैं? मवेशी में आते हैं, केटल जिसको आप बोलते हो, मवेशी इसी को बोला जाता है। कोई ये नहीं समझे कि उसके साथ भैंस भी है ना? बोवाइन के अंदर जो है गाय भैंस आती, भेड़ बकरी नहीं आती। बोवाइन, बोवाइन। चलो लिखो ये, एज इट इज लाइन है ये, है ना? उधर प्रौढ़ नर, प्रौढ़ मादा, नवजात, जवान नर, जवान मादा, प्रसव क्रिया, मैथुन क्रिया और समूह। बोवाइन का मतलब होता है गाय और भैंस, है ना? इसके बाद किसकी कालांश? 24 जी। हो गया? लिख लो लिख लो लिख लो। फॉल से फॉलिंग, कवरिंग और पैक हो गई है ना, पैक। मुर्गे की थर्ड लाइन में क्या है सर? मुर्गे के प्रौढ़ नर को कॉक, हैन, चिक बोलते हैं, इसको चिकी बॉय। कॉकरेल, पुलेट, हैचिंग या लेइंग, सर्विंग और फ्लॉक। चलो नेक्स्ट लिखिएगा, गुणसूत्र। क्या? सीधा क्वेश्चन लपक के पूछता है ये। जानवरों में गुणसूत्रों की संख्या। भाई देखो, बारीक से बारीक चीजें सुपरवाइजर वाला तो पूछेगा ही सर। यहाँ जेड सीयूटी में कोई 5-7 क्वेश्चनों की बात नहीं है, यहाँ तो 20-22 क्वेश्चन पूछता है, तो उसको तो मैटर चाहिए सर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, सुअर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 38 होती। कितनी होती है? 38। अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सुअर में होते हैं 38। फिर मैं बात करूंगा भैंस की। किसकी बात करूंगा? तो भैंस में दो प्रकार की भैंसें होती है। एक तो होती है सर दलदलीय भैंस। कौन सी भैंस? कीचड़ वाली। भारत में टोटल भैंसों की नस्लें कितनी है बता सकते हैं? 230।
देखो सब तुम पुरानी चीजें अभी खोपड़े में पड़ी। भैंस की नस्लें हो गई 21। कितनी है? 21। तो 20 तो है नदिये और एक नस्ल पंजीकृत है दलदलीय। उसका नाम है लुइथ। मणिपुर की है वो। जब नस्लें पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। नस्लें पंजीकृत करने का काम कौन करता है? पीजीआर। पीजीआर तो आपका प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है। NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल में पड़ता है। वही ठप्पा लगाएगा भाई कोई मार्केट में नई नस्ल लॉन्च करनी है। नई नस्ल को लॉन्च करने की क्या शर्त है? ऐसे थोड़ी कोई ये मैं गाय ले गए मेरी, चलो इसका नया नाम लिखो। नो, उसके जैसी 1000 गायें होनी चाहिए, तभी वो मोहर लगाएगा उस पर कि ये लो सर ये मार्केट में नई नस्ल आई। तो भैंस की वैसे 2 प्रकार की नस्लें होती है। एक तो होती है सर दलदलीय नस्ल और एक होती है नदीय। तो दलदलीय में गुणसूत्र कितने होते हैं? 48 होते हैं। कितने हैं? और नदीय में होते हैं 50। कोई पूछे भैंस में गुणसूत्र कितने होते हैं तो 50 बता देना, है ना। चलो भेड़ की बात कर रहा हूं। भेड़ में गुणसूत्र कितने होते हैं? 54। कितने होते हैं? 54। फिर पूछेगा आपको बकरी और गाय में कितने होते हैं? बकरी और गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। कितनी? 60। चलो अब बात करेंगे अपन ब्याई जी। किसकी रे? ब्याई जी की बात करेंगे। और इधर ब्याई जी का बच्चा और ब्याई जी की बिंदनी। ब्याई जी की बिंदनी क्यों बोला मैंने? क्योंकि गधा और घोड़ी के बीच में जब क्रॉस होगा तो बच्चा पैदा होता खच्चर। 2 अलग अलग प्रजातियों के बीच में जब क्रॉस होता है, 2 अलग अलग प्रजातियां कैसे? जैसे गधा और घोड़ी के बीच में क्रॉस हुआ तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा ये खच्चर, ये नपुंसक पैदा होता है। यानी कि ये फरी है सर। क्या है? ये फिर बच्चा नहीं पैदा कर सकता, ना बाप बन सकता। ये नपुंसक है। ये बोझा ढो सकता है। ये सिर्फ स्ट्रेट देख सकता है, ना राइट देख सकता है, ना राइट लेफ्ट देख सकता है। क्योंकि ये फिर चलता ही ऐसे ही है, रोबोट की तरह ही हूं। क्योंकि ये क्या है? हाँ गधे में है कितने? 62। खच्चर में 63। घोड़े में 64, है ना। चलो फिर बात करते हैं ऊंट महाराज की। किसकी रे? ऊंट महाराज में होते हैं 74। और फिर मैं बात करूं तो आपके मुर्गा और कुत्ता, मुर्गा और कुत्ता इसमें होते हैं 78। लिखिएगा, ये बड़ी कारगर चीज है, लजीज चीज है। ठीक है, तो कल आप लोग याद करके आना इस मसाले को, है ना।